गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस के साइंस की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, हम लोगों ने अब तक आवेश के बारे में, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश की एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, किन किन साइंटिस्टों ने, है ना, आपको याद होगा थेल साहब ने बताया कुछ, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक नाम जो है ना, जो आवेश के टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं, और फिर कुलाम साहब ने कुलाम का नियम दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने परावैद्युत, नेतांक, विद्युतशीलता, इन सब चीज़ों के बारे में समझा। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या होता है और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, विद्युत का जो सीधा संबंध है, अब तक तो ये समझ में हमें आ गया, क्योंकि इससे चार्ज से, आवेश से है ना। तो मान लीजिए कहीं पर कोई एक आवेश है Q, ठीक, कहीं पर कोई एक आवेश है Q, है ना। अब इसके चारों ओर का, इस आवेश के चारों ओर का वह एरिया जितना दूर हो सकता है ना, वो इस आवेश के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये आवेश की इंटेंसिटी कितनी है। तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, वह एरिया जिसके अंदर कोई अन्य आवेश, कोई मान लीजिए दूसरा आवेश हो, है ना, कोई अन्य आवेश, कोई अदर चार्ज पार्टिकल फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, यानी बल का अनुभव करता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई अन्य आवेश किसी बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र पूरा क्या है? उस पर्टिकुलर आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश, है ना, बल का अनुभव करता है, वह आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस आवेश का पर्टिकुलर क्या होता है? एरिया कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन थी, है ना। आइए इस फार्मूला इसके लिए ड्राइव करते हैं। ठीक, तो देखिए, विद्युत क्षेत्र के बाद आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए Q क्या है आपका, कोई सोर्स चार्ज है, और Q नॉट टेस्ट चार्ज है, जिसके ऊपर हमें इंटेंसिटी क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए आपका जो है सोर्स चार्ज यहाँ पर Q है, और इससे R डिस्टेंस पर आपका Q 0 एक टेस्ट चार्ज, परीक्षण चार्ज जो है रखा हुआ है। ठीक है, और अब आपको जो है इंटेंसिटी निकालनी है ना। तो आप जानते हैं एक आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता है ना। तो इसके कारण यदि इस पर लगने वाला बल क्या हो? F हो, है ना। तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E = F/Q0। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इस के कारण इस पर, या इसका जो पूरा विद्युत क्षेत्र होगा उसको निकालने के लिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? जिसके कारण जो फोर्स इस पर इम्पोज किया जाएगा अपॉन इसका जो आवेश की मात्रा होगी, है ना। अब फोर्स कितना लगेगा ये भी आप जानते हैं, कुलाम के लॉ से। तो हम जानते हैं यदि इनके बीच की दूरी क्या हो? R हो, लगने वाला फोर्स F = Q × Q0/R², है ना। आइए इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका फिर ये हो जाएगा E = F की जगह हम क्या लिख सकते हैं? K की वैल्यू 1/4πε0, है ना। सब कुछ हम फ्री स्पेस मान करके चल रहे हैं। ठीक, तो E = F/Q0, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0, और फिर आपका ये हो गया Q0/R², और ये बटे में क्या है आपका Q, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। Q0 E = आपका जो आ जाएगा फाइनल फार्मूला 1/4πε0 Q/R²। ठीक, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। 9th-10th के बच्चों के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अगर आगे आप करना चाहते हैं इसको, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो विद्युत क्षेत्र क्या है? एक इस वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक,
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है ना। आवेश अदिश राशि थी लेकिन, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम बताते हैं, ठीक। और जो इसकी दिशा होगी यहाँ पर क्या होगी, तो जो बल की दिशा होगी, इसके कारण जो फोर्स इस पर इम्पोज किया जाएगा वहीं इसका डायरेक्शन होगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ना। वैद्युत क्षेत्र स्केलर है या वेक्टर, सदिश राशि है, अदिश राशि है, इसलिए 4 ऑप्शन आपको दे देगा, है ना। तो क्या है, सदिश राशि है, ठीक। या निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो 3 अदिश देकर के एक सदिश दे देगा, तो वहाँ पर भी आपको ये करना होगा और यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे। अब आइए वैद्युत क्षेत्र के मात्रक यूनिट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से यूनिट की यदि हम बात करें साइज सिस्टम में, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक। और आवेश का हमने आपको बताया था क्या होता है, कूलाम, COULOMB, है ना। तो यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम, ये इसका क्या हो गया, मात्रक, न्यूटन पर कूलाम, ठीक। वोल्ट पर मीटर भी है ना। जब हम अभी विद्युत धारा की बात करेंगे तो वहाँ पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो देखेंगे आप कि वोल्ट पर मीटर भी इसकी एक यूनिट होती है ना, ठीक। यहाँ से भी वोल्ट पर मीटर आ जाएगा सॉल्व करके, लेकिन वैद्युत क्षेत्र पढ़ने के बाद आप विभव और इसके वैद्युत क्षेत्र में जब संबंध हम फाइंड आउट कर लेंगे तो और आपको आसान रहेगा। तो यहाँ से फिलहाल आप न्यूटन पर कूलाम याद रखेंगे, है ना, ये मात्रक हो गया। अब इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र, है ना। क्या होता है इसका बीमीय सूत्र, ठीक। तो देखिए बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, MLT⁻², है ना। और आवेश का क्या होता है, A×T, ठीक। ये T भी ऊपर चला जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, MLT⁻³ और A इनवर्स। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र, है ना। इस प्रकार से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपका तैयार होना चाहिए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो भी हमने आपको समझा दिया, ठीक। इसको आप वीडियो को पॉज करके, है ना, नोट कर लेंगे। आइए विद्युत बल रेखाओं के बारे में हम जानते हैं, है ना। विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, ठीक। तो देखिए अभी तक हमने जो सीखा वो क्या सीखा कि एक आवेश होगा, ये इस आवेश के आसपास, अब आवेश किस पे इफेक्ट डालेगा, आवेश के ऊपर ही इफेक्ट डालेगा, या तो इसको रिपेल करेगा या तो इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो जितनी दूर से एक डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि देखिए उसमें एक फैक्टर क्या है, आर भी है, जितनी दूर से इसको खींच सकता है या हटा सकता है उस पूरे एरिया को इस आवेश का, इस पर्टिकुलर आवेश का हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रभाव है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, वो कौन सा प्रभाव है, वैद्युत प्रभाव है, ठीक। अब आइए बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं होती क्या है ना। तो देखिए आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक। तो धन आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो उससे बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेडली, RADLLY, रेडली आउटवर्ड, ठीक। त्रिज्य खंड से बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। और ऋण आवेश के लिए क्या होती हैं, रेडली इनवर्ड होती हैं, है ना, उसकी ओर आती हुई, है ना, प्रतीत होती हैं। इसका मतलब जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर मूव करती हैं, है ना। उनकी जो दिशाएं होती हैं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर मूव करती हैं, ठीक। एक तो ये पहली बात हो गई विद्युत बल रेखाओं के बारे में। दूसरी बात, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, विद्युत बल रेखाएं किधर से किधर, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। इसको आप नोट कर लेंगे इस पॉइंट वाइज में कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती। दूसरा पॉइंट देखिए, कोई भी विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती, है ना। ये देखिए सभी जितनी भी है ना लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं उनके बारे में की है, चाहे चुंबकीय बल रेखाएं हो चाहे विद्युत बल रेखाएं हो, दोनों में एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, है ना। क्योंकि देखिए जब 2 रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो उस बिंदु पे
दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, है ना, जो इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं कि विद्युत बल रेखाओं की दो दिशा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक विद्युत बल रेखा की एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि परस्पर ये आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, है ना। यहाँ से देखिए धन आवेश ऋण आवेश है, यहाँ से आउटवर्ड रेडियली निकल रही है और कहाँ जा रही है, माइनस चार्ज की तरफ, है ना, ऋण आवेश की तरफ इनवर्ड, ठीक। इस तरीके से आप इसे समझेंगे। दूसरी बात, विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है ना, तो एक पॉइंट से निकलने वाली सभी जो दिशाएं होंगी क्या होंगी, सबकी सेम होंगी, ठीक। तो ये 3-4 बातें हैं जो आप इनके बारे में नोट कर लेंगे, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके अपने शब्दों में आप इसे नोट कर लें। देखिए इसके बाद आता है एक पॉइंट आपका, है ना, तो यहाँ पे आपको बस ये समझना था, जो पॉजिटिव चार्ज होता है इससे बाहर की ओर, निगेटिव चार्ज की तरफ, है ना, अंदर की ओर आती हैं, ठीक, विद्युत बल रेखाएं। इसके बाद एक पॉइंट आता है न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, उदासीन बिंदु, ठीक है। तो दो समान आवेश यदि हैं, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर किसी भी आवेश का, यानी कि किसी भी बल का अनुभव नहीं किया जाएगा, आवेशों का जो लगने वाला बल है उसको एक्सपीरियंस नहीं किया जाता, तो उस पॉइंट को ही हम न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु कहते हैं। आइए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए देखिए ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, मतलब इसके बीच में, है ना, हर एक बिंदु से एक दूसरे को दूर हटाएंगे। तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ना तो इसका कोई इफेक्ट होगा ना तो इसका कोई इफेक्ट होगा, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर, अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ जहाँ भी हो, वो इसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। यदि किसी भी प्रकार के बल का अनुभव न किया जाए तो वह बिंदु, हिंदी में बोलते हैं इसको उदासीन, है ना, उदासीन बिंदु कहते हैं, या वो बिंदु उदासीन बिंदु होता है ना। इस तरीके से आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक। ये पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए होता है, निगेटिव चार्जों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। ये भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, है ना, सेम, लेकिन ये ध्यान रखेंगे हमेशा सेम, ठीक। हाँ, डिफरेंट चार्ज के बीच में कोई भी उदासीन बिंदु नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपका ये यूपीटीयू का एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। जब ये डिफरेंट चार्ज पार्टिकल होंगे प्लस माइनस, तो इनके बीच में कोई भी नल पॉइंट नहीं होता, उदासीन बिंदु नहीं होता, हर एक पॉइंट पे अट्रैक्शन या रिपल्सन अट्रैक्शन फोर्स का एक्सपीरियंस किया जाता है। तो ये 4 बातें थी जो विद्युत बल रेखाओं से जुड़ी हुई थी। विद्युत बल रेखाएं धन, जो पॉजिटिव आपका चार्ज होता है उससे निकलती हैं, ऋण आवेश की तरफ जा कर के समाहित होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती, है ना, एक टाइम पर एक विद्युत बल रेखा की एक दिशा होती है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, उदासीन बिंदु, सेम आवेशों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर किसी भी बल का अनुभव नहीं किया जाता, उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। डिफरेंट आवेशों के बीच में कोई भी उदासीन बिंदु नहीं होता, है ना। तो ये 4-5 पॉइंट है जो विद्युत बल रेखाओं से संबंधित, इससे आप नोट कर देंगे। आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, है ना। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस तरीके से, ठीक, तो इसके अंदर से एक टाइम पर जितनी भी, है ना, विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, इन्हीं के नंबर्स को, इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। और इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है आपका, फाई, है ना, फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो और इसका जो एरिया है बेटा ए हो, है ना, तो फाई इक्वल टू क्या होगा आपका, ई इंटू ए, ठीक। ये सब क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, है ना। जब आप इसको हटाएंगे तो फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, इस पृष्ठ के और इसके बीच का, है ना, जो एंगल होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो ये फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा आपका यहाँ से आ जाएगा। अब इसके अगर एसआई मात्रक की हम बात करें, है ना, तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, ठीक, क्योंकि ई का मात्रक क्या होता है आप जानते हैं, विद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलॉम, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, ठीक। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे।
है ना। अगर इसके बीमित सूत्र की बात करें हम, है ना, तो इसका बीमित सूत्र क्या हो जाएगा आपका ml3 (t⁻³ a⁻⁻1), ठीक। बस इसमें क्या होगा, एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको देखो ऐसे ही याद करना है एक दूसरे से रिलेट करते हुए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का बीमित सूत्र क्या था, ml(t⁻³ a⁻⁻1), है ना। अब विद्युत फ्लक्स में क्या जुड़ गया, ए जुड़ गया, एरिया जुड़ गया, यानी कि मीटर स्क्वायर एरिया क्या होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू एल, तो यानी एल स्क्वायर का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका ml² और एल का मल्टीप्लाई तो l³ t⁻³ a⁻1। इस प्रकार से आप विद्युत फ्लक्स का बीमित सूत्र, है ना। तो यह एक टॉपिक आपका कंफर्म हो गया। कल हम लोग अब विद्युत धारा की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से आवेशों के बीच में और क्या क्या चीज़ें, है ना, पॉसिबिलिटी है। उस तरीके से रेगुलर देखिए नोट्स बनाकर पढ़िए, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना। इसमें कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हर एक चीज़ को हम लोग कवर करेंगे, ठीक। थैंक यू।